गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और आप सब ने मेरा बहुत वेलकम किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन देखिए, एक टीचर को खुशी तभी होती है जब उसके स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और जीके टुडे की तरफ से जो भी पॉसिबल हो सकता है हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो आपका काम यहाँ पे बस इतना है कि आप जीके टुडे पे ट्रस्ट करिए, करंट अफेयर सेक्शन पे, और जितने भी एग्जाम से आगे उनको अटेम्प्ट करिए, मॉक्स भी अटेम्प्ट करिए साथ ही साथ। और अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप थोड़ा भी इंप्रूव कर रहे हैं तो प्लीज आप अपना रिप्लाई या रिव्यू जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, जिससे कि हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हेल्प मिल सके और वो भी आपको देख के मोटिवेट हो सके, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होता है कहीं पे भी तो आप हमारे साथ वो खुशी शेयर कर सकते हैं और डेफिनेटली हम उसको जो है दूसरे सेशन में अनाउंस करेंगे आपका नाम लेके, जिससे कि दूसरे लोग जो है उनकी एनर्जी भी हाई हो सके, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन आज का। पहला क्वेश्चन है, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटका, ठीक है। किस वजह से ये टाइगर रिजर्व न्यूज में आया? क्योंकि हाल ही में यहाँ पे 35 ईयर्स की एक फीमेल एलिफेंट डेड पाई गई है, इसी वजह से ये टेम्पल टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया, ठीक है। और ये लोकेटेड है कर्नाटका के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में और बेसिकली ये एक तरह का ब्रिज है बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। फाइन। तो ये टाइगर रिजर्व कब बना था? 2011 में, और ये कवर करता है लगभग 574 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया। इस फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट तरीके के वेजिटेशन टाइप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली कभी भी जब आपके कोई ओशन, रिवर, माउंटेन्स, लेक्स, टेम्पल्स, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व कुछ भी न्यूज में आता है तो फिर उसकी लोकेशन आपको याद रखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व न्यूज में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 35 साल की एक फीमेल एलिफेंट डेड पाई गई और इसकी लोकेशन यहाँ पे बस हमें याद रखना है कि इसकी लोकेशन है कर्नाटका, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो है टाइगर रिजर्व्स और अगली स्लाइड में हम लोकेशंस देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की जो पिछले कुछ हफ्तों में न्यूज में बने हुए थे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ रेयर इंडियन पेंटेड फ्रॉग वाज साइटेड एट विच टाइगर रिजर्व ऑफ तेलंगाना। हाल ही में एक रेयर इंडियन पेंटेड फ्रॉग तेलंगाना के किस टाइगर रिजर्व से मिला है, यानी कि कहां पे देखा गया? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को घुमा के आपसे कैसे पूछ सकते हैं? क्योंकि कवल टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया बिकॉज ऑफ दिस रेयर इंडियन पेंटेड फ्रॉग, तो आपसे बस लोकेशन पूछ ली जाएगी कि कवल टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो आंसर इज तेलंगाना। और घुमा के अगर पूछेंगे क्वेश्चन को तो कैसे पूछ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट वाइज अगर पूछें तो ऐसे दे देंगे कि तेलंगाना में कौन सा टाइगर रिजर्व इन चारों ऑप्शंस में से नहीं लाई करता, ठीक है। तो कवल टाइगर रिजर्व यहाँ पे ऑप्शन में देंगे, फिर दो और ऐसे टाइगर रिजर्व ऐसे लिखेंगे जो कि तेलंगाना में मौजूद होंगे, ठीक है, और एक दे देंगे सपोज पेंच टाइगर रिजर्व। तो आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना रहेगा। तो इस तरह से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ करंट अफेयर्स को कवर किया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस तरह से हम लोकेशंस देखते रहते हैं डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स के, है ना। तो अब आपको धीरे धीरे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी लोकेशन ज्यादातर याद हो जाती है, तो इस तरह से आप ऑड वन आउट को फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, recently a rare four-horned antelope has been sighted for the first time in which tiger reserve of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार एक रेयर फोर-हॉर्न्ड एंटेलोप देखा गया है? तो इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। Recently, the Supreme Court has ordered the Rajasthan government to shutter 68 mines which are operating within a 1 kilometers periphery of the critical tiger habitat of which tiger reserve। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिए थे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट वाला एरिया है उसके 1 किलोमीटर रेंज में 68 माइंस को ऑपरेट करना बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व की इस तरह से आपको लोकेशन याद रखनी है कि ये राजस्थान में है। Under the vulture reintroduction program by the BNHS, how many vultures were soft released into the Tadoba and Pench tiger reserves in Maharashtra? सबसे पहले BNHS क्या है? ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो कि कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के सेक्टर में काम करता है, ठीक है। तो इनके वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत 20 वल्चर्स को सॉफ्ट रिलीज किया गया है इनटू द तडोबा एंड
पेंच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन याद रखिएगा कि इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है, साथ ही कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, recently which state government has announced the establishment of Mitra Van under the वृक्षारोपण जन अभियान 2024? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया है कि मित्र वैन को स्टैब्लिश किया जाए अंडर द वृक्षारोपण जन अभियान 2024? आंसर हो जाएगा यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मित्र वैन को अंडर वृक्षारोपण जन अभियान। पर्पस यहाँ पे क्या है, 35 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट करना अलोंग द उत्तर प्रदेश एंड नेपाल बॉर्डर, और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो इनको हेल्प करेंगे। इस कैंपेन में 35 फॉरेस्ट डिविजन्स इन्वॉल्व हैं और साथ ही कुछ नेबरिंग स्टेट डिग्निटरीज भी, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस प्रोग्राम में लिए जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सहारनपुर हो गया, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज वाला एरिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं जो स्टैब्लिश किए जाएंगे यूपी में, जैसे कि शक्ति वैन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इसके अलावा युवा वैन, ठीक है। याद रखिएगा ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मित्रा वैन को अंडर द वृक्षारोपण जन अभियान 2024। चलिए अगली स्लाइड में हम कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाधवन पोर्ट recently seen in the news is a proposed greenfield deep sea port located in which Indian state? वाधवन पोर्ट जो आजकल चर्चे में है, ये एक प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है जो कि कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। किस वजह से ये प्रोजेक्ट न्यूज में आया? एक्चुअली जो वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, और इसका पर्पस क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स बनना, ठीक है। यानी कि जो टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स हैं पूरी दुनिया के, उसमें अपने आप को शामिल करवाना। और इसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आई थी? 76,220 करोड़ रुपीस, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, ये इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझ सकें कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कितना पैसा इसके ऊपर लगाया गया है। और ये हैंडल करेगा 298 मिलियन मेट्रिक टन्स एनुअली, और इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स होंगे, स्पेशलाइज्ड बर्थ होंगी, रेल कनेक्टिविटी की फैसिलिटी होगी, साथ ही ऑनशोर फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। तो ये डेफिनेटली इंडिया के मैरीटाइम कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगा बाय रिक्लेमिंग 1448 हेक्टेयर्स ऑफ सी लैंड, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वाधवन पोर्ट एक प्रपोज्ड ग्रीन फील्ड डीप सी पोर्ट है, कहाँ पे लाई करता है? महाराष्ट्र में, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, खांडवा फॉरेस्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? खांडवा फॉरेस्ट कहाँ पे लाई करता है? हियर आंसर इज मध्य प्रदेश। खांडवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्चुअली रिक्लेम किया है 100 हेक्टेयर्स ऑफ इंक्रोच्ड जंगल को, जिसको कि यूज किया जा रहा था फॉर फार्मिंग, और इससे जो है इलीगल सोयाबीन को डिस्ट्रॉय किया गया, साथ ही कुछ कॉर्न की क्रॉप्स को। डिस्पाइट हैवी रेन्स जो भी अर्थ मूविंग मशीन्स और ट्रैक्टर्स थे उनको एम्प्लॉय किया गया यहाँ पे। और इस ऑपरेशन में क्या क्या चीजें थी, जैसे कि कंटूर ट्रेंचेस जो होते हैं उनको डिग किया गया, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा गया इसके थ्रू एनक्रोचर्स को। और एफर्ट्स अभी भी कंटिन्यू रहेंगे ताकि जो रिमेनिंग एरियाज हैं उनको क्लियर किया जा सके, और फिर यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन करवाया जाएगा सीड बॉल्स का और वायर फेंसिंग का, ठीक है। तो डिटेल्ड एक तरह का ये एफॉरेस्टेशन प्लान है, आप कह सकते हैं, उसको प्रिपेयर किया जाएगा आफ्टर रिक्लेमिंग अ टोटल ऑफ 2000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दिस ईयर, ठीक है। तो खांडवा फॉरेस्ट इसी वजह से न्यूज में आ गया था, इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये केव्स कहाँ पे लाई करती हैं? योर आंसर हियर इज ओडिशा स्टेट। और किस वजह से ये केव न्यूज में आई? क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट करने गई थी 4 दिनों के लिए, जहां पे इस दौरान इन्होंने इस केव को भी एक्सप्लोर किया, ठीक है। इस केव को बनाया गया था नियरली 2nd सेंचुरी BC में, और किसने बनवाया था? किंग खरावेला ने, जो कि मेघवाना डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। और ये केव्स एक अर्ली एग्जाम्पल हैं रॉक कट केव ट्रेडिशन की इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो क्योंकि प्रेसिडेंट मुर्मू गई थी इसको एक्सप्लोर करने, इसी वजह से केव न्यूज में आ गई। इसकी लोकेशन है ओडिशा। चंद्रवल्ली केव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? चंद्रवल्ली केव कहाँ पे लाई करती है? तो चंद्रवल्ली केव कॉम्प्लेक्स है कर्नाटका स्टेट में, और ये एक हिस्टोरिकल साइट रिवील करता है जिसमें मल्टीपल चैम्बर्स मौजूद हैं, जहां पे एक पूजा एरिया भी है विद अ शिवलिंग, ठीक है।
तो एक्सकवेशंस में आर्टिफैक्ट्स अनकवर हुए हैं फ्रॉम द होयसाला, सतवाहना एंड विजयनगर डायनेस्टीज। साथ ही रॉक इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मौजूद थे फ्रॉम द कदम डायनेस्टी। फाइन, तो ये जो है बेसिकली शो करता है कनेक्शन हमारा टू रोम एंड चाइना कंट्रीज थ्रू डिस्कवर्ड क्वाइंस, और साथ ही यहाँ पे पेंटिंग्स फीचर हुई हैं इनऑर्गेनिक पेंट। ठीक है, तो चंद्रावली केव की लोकेशन है कर्नाटका स्टेट। Recently, which state has been honored with the Best Agriculture State Award for 2024 by the 15th Agriculture Leadership Awards Committee? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है अगर आपको याद हो, और बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड का खिताब मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस कमिटी के चेयर कौन थे, इनका नाम क्या था। मैंने कल आपको बताया है, तो आई एम श्योर आपको याद होना चाहिए। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, Sentinel nuclear missile recently seen in the news was developed by which country? Sentinel nuclear missile जो आजकल चर्चे में है, इसको किस कंट्री ने डेवलप किया, आपको ये बताना है। आंसर है ए ऑप्शन यूएस। यूएस की मिलिट्री ने डेवलप कर लिया है LGM-35A सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, और ये जो ICBM है ये रिप्लेस करेगी 400 LGM-30 Minuteman III मिसाइल्स को, जो कि सर्विस में थी सिंस 1970s। ठीक है, तो सेंटिनल फीचर करता है डिजिटल इंजीनियरिंग को, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को, साथ ही W871 थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड को। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी बियॉन्ड है, और ये किसी भी टारगेट को इजिली हिट कर सकता है ग्लोबली विद इन जस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, तो सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल को डेवलप किया है यूएसए ने। ओके, आइए कुछ मिसाइल्स देख लेते हैं जो पिछले दिनों चर्चे में थी। पहला है आयरन डोम आकाश surface to air missile recently seen in the news was indigenously designed and developed by which organization? आयरन डोम आकाश surface to air missile को डेवलप किया है DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। यूजुअली आपसे ये भी पूछा जाता है अब कि पर्टिकुलर मिसाइल सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है या फिर एयर टू सरफेस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी चीजें याद रखनी होंगी। Recently, which country successfully test-fired an air-to-surface anti-radiation missile named as Rudram-1? Rudram-1 एक air-to-surface anti-radiation missile है और इसको डेवलप किया है इंडिया ने। Caliber cruise missile recently seen in the news was developed by which country? Caliber cruise missile belong करता है रशिया को। What type of missile system is the Javelin recently seen in the news? तो Javelin किस तरह का मिसाइल सिस्टम है? ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, Fire Dragon 480 recently seen in the news is a tactical ballistic missile of which country? Fire Dragon 480 एक tactical ballistic missile है चाइना की। ठीक है, नेक्स्ट है पंचगंगा रिवर recently seen in the news is a tributary of which river? पंचगंगा रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आपको ये बताना है। तो पंचगंगा रिवर जो कि कोल्हापुर में है, ये बहुत तेजी से राइज कर रही है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 39 फीट का वार्निंग लेवल है वो बहुत ही जल्द ये रिवर क्रॉस कर देगी। तो ये एक एंशियंट रिवर है और ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। बेसिकली ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सह्याद्री माउंटेन्स इन महाराष्ट्र एट प्रयाग संगम, और उसके बाद ये फॉर्म होती है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टोटल 5 रिवर्स। कौन कौन सी? कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती एंड सरस्वती। ठीक है, तो ये रिवर बाद में जाके कृष्णा को ज्वाइन करती है एक पॉइंट पे जिसका नाम है यहाँ पे कुरुंद वध। ठीक है, और ये सपोर्ट करती है फर्टाइल वैलीज को, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा पोल्यूशन ये फेस कर रही है फ्रॉम अनट्रीटेड सीवेज इन कोल्हापुर। ठीक है, तो पंचगंगा रिवर एक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? कृष्णा रिवर की। ओके, अगली स्लाइड में चलिए कुछ रिवर्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है तीस्ता रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? तीस्ता रिवर जो आजकल चर्चे में है ये किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहुंडरी ग्लेशियर। ठीक है, तो किस वजह से ये रिवर न्यूज में आई इसकी बात कर लेते हैं। जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है? ममता बनर्जी। इन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया है ओवर द तीस्ता रिवर की वाटर स्कैरसिटी इन समर, और किस तरह से ये मानसून में ओवरफ्लो होने लगती है इस बात पे। और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि हमें फरक्का ट्रीटी को बेसिकली रिन्यू करने की जरूरत है। ठीक है, ये किसने कहा है? वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द पहुंडरी ग्लेशियर इन द सिक्किम हिमालयाज, और तीस्ता रिवर फ्लो करती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल से, बाद में जाके बांग्लादेश में मर्ज कर जाती है, और ये जानी जाती है अपने टर्बुलेंट फ्लो के लिए।
तीस्ता की लेंथ है 414 किलोमीटर्स और इसका ड्रेनेज एरिया है लगभग 12,540 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो तीस्ता रिवर याद रखिएगा कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम पाहुंड्री ग्लेशियर। Gandaki river recently seen in the news is a left bank tributary of which river? Gandaki river left bank tributary है गंगा की। Okay? Which state government has recently established a 9-member committee to investigate the contamination of the Kaveri river? तो हाल ही में कर्नाटका स्टेट ने एक 9 मेंबर की कमेटी बैठाई थी जिससे कि कावेरी रिवर में जो भी कंटामिनेशन है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। सरयू रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट्स? सरयू रिवर बहती है थ्रू 2 states, उत्तराखंड एंड यूपी predominantly। ठीक है, which 2 states recently signed an agreement for the implementation of 72,000 crore rupees परबती काली सिंध चंबाल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? ये 2 states कौन से हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently Tata Power Solar Systems Limited has launched the घर घर सोलर इनिशिएटिव in which Indian state? हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने घर घर सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किस स्टेट में आपको ये बताना है। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने लॉन्च किया घर घर सोलर प्रोजेक्ट को वाराणसी सिटी में। वाराणसी कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, पर्पस यहाँ पे क्या है? क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। 10 लाख घर ऐसे हैं जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को और फिर वो सब्सिडीज का फायदा उठाएंगे अंडर पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है, तो एडवांस्ड बाईफेशियल पैनल्स का यूज करते हुए इंस्टॉलेशन सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर हो जाएंगे और इसके लिए एक टिपिकल 3 किलोवाट सिस्टम सेव कर सकता है हाउस होल्ड को अप टू 27,000 रुपीज एनुअली, यानी कि वो 27,000 रुपए एनुअली बचा सकते हैं और नेट मीटरिंग को अलाउ करेंगे फॉर एक्स्ट्रा सेविंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है यूपी स्टेट में। चलिए कुछ रिसेंट इनिशिएटिव देखते हैं। जैव ग्रामम कैंपेन, a new initiative to promote organic farming, recently launched in which Indian state? जैव ग्रामम कैंपेन एक नया इनिशिएटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और इसको लॉन्च किया गया था केरला स्टेट में। स्कूल इन बॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद फ्लड अफेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था असम स्टेट के लिए। नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज सेबी हियर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। Recently, which ministry has launched the सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट प्लैनेट ऑन द मूव री-इमेजिंग कंजर्वेशन एट द इंटरसेक्शन ऑफ माइग्रेशन एनवायरमेंटल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट? इस नाम की रिपोर्ट किसने हाल ही में जारी करी है? आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें इन्होंने इस बात पे फोकस किया है कि किस तरह से हमें एक नया कंजर्वेशन अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है अमिड्स द माइग्रेशन एनवायरमेंटल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये नेक्सस को हाईलाइट करता है बिटवीन दिस फैक्टर्स, जहां पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया इंटीग्रेटेड पॉलिसीज को फॉर्म करने का फॉर ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन। रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए इन्होंने? फॉर एग्जाम्पल हमें माइग्रेशन को इसके लिए एड्रेस करना पड़ेगा, डेवलपमेंट नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा वाइल प्रिजर्विंग आवर बायोडाइवर्सिटी, साथ ही एक लीगल मैकेनिज्म तैयार करना होगा टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स और साथ ही साइनर्जीज को इनहांस करना होगा बिटवीन द लॉज फॉर इंटरसेक्टिंग माइग्रेशन। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि इस प्लैनेट ऑन द मूव नाम की रिपोर्ट को जारी किया है IUCN ने। ओके, चलिए अगली स्लाइड में कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थी। पहला है विच गवर्नमेंट एजेंसी रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट titled as improving the culture of research and development in state universities and the institutes? ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया है नीति आयोग ने। यूजुअली जो भी रिपोर्ट्स नीति आयोग पब्लिश करता है वो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। Which organization recently released the report titled as Aid for Trade in Action Supporting the Transition to Clean Energy? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ट्रेड इन एक्शन नाम में है, तो कौन इसको पब्लिश कर रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट? इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माइग्रेशन टर्म से लोग समझते हैं कि शायद ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट है, लेकिन नहीं, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, और इसके अलावा 2 रिपोर्ट और हैं जो पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी और वो भी न्यूज में आ गई थी। पहला इसमें है ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट। ठीक है, और सेकेंड रिपोर्ट है यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक
प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024? ये रिपोर्ट पब्लिश की है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने। According to the United Nations Conference on Trade and Development report, India dropped to what position in 2023 in terms of FDI inflows? FDI inflow के मामले में इंडिया जो है वो 15th पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, recently which state becomes the first state in the country to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? कौन सा स्टेट इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने कि एक एक्शन प्लान तैयार किया है रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग अगले 10 सालों के लिए? तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। आंसर है डी ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट है जिसने कि 10 साल का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार किया है। पर्पस क्या है? रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना बाय 50%। कब तक? बाय द एंड ऑफ 2030, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है ये पब्लिक अवेयरनेस को रेस करेगी डेफिनेटली, साथ ही कंप्लायंस को इनकरेज करेगी विद द रोड सेफ्टी रूल्स, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा इस प्लान को डेवलप करने में, और इसको 3 स्टेजेस में बाद में जाके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो फोकस यहाँ पे क्या होगा? स्पीड लिमिट्स का ख्याल रखना है, सेफ डिस्टेंसेस रखनी है, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना है और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को भी देखना है, ठीक है। तो राजस्थान पहला स्टेट है कंट्री का जिसने एक एक्शन प्लान तैयार किया है रोड सेफ्टी के हिसाब से फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगली स्लाइड में हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, Recently, Dick Schoof has been appointed as the Prime Minister of which country? Dick Schoof बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड्स के। Which country host 46th session of UNESCO World Heritage Committee? UNESCO World Heritage Committee का जो 46th सेशन था या जो मीटिंग थी इसको होस्ट किया है इंडिया ने। Recently, which country successfully test fired an air to surface anti-radiation missile named as Rudram 1? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। Recently, Sir Keir Starmer has been appointed as the new Prime Minister of which country? Answer is UK. Which country recently hosted the Global India AI Summit 2024? Here answer is India. Fine. Next is Navu Manujaro program recently seen in the news is associated with which Indian state? ये प्रोग्राम किस स्टेट से रिलेटेड है आपको यहाँ पे ये बताना है। कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है नावू मनुजारू प्रोग्राम को सभी प्राइमरी और हाई स्कूल्स में इस एकेडमिक ईयर में। ये प्रोग्राम जो है इसमें वीकली 2 घंटे का सेशन होगा जहां पे फोकस किया जाएगा सोशल हार्मोनी के ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर, फोक गेम्स और स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है डिस्कशंस को ऑन सोशल रिफॉर्मर्स, लोकल लैंडमार्क्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स इसके इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करेंगे। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करना इनटू द सेंटर्स ऑफ सोशल हार्मोनी, टॉलरेंस एंड साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। तो नावू मनुजारू प्रोग्राम किस स्टेट का है? आंसर इज कर्नाटका। पर्पस यहाँ पे क्या है? लोगों को सोशल हार्मोनी के रिगार्डिंग कुछ बातें सिखाना, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थी। पहला है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम? ये स्कीम है आंध्र प्रदेश की। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम? ये स्कीम है राजस्थान की। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर बेटर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम? तो कुछ दिनों पहले असम ने इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को ताकि जस्टिस डिलीवरी की परफॉर्मेंस बेटर हो सके। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? ये स्कीम है महाराष्ट्र की। फिर लास्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मन्नुयीर कापुम स्कीम टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ? ये स्कीम लॉन्च की थी तमिलनाडु ने। पर्पस क्या था? सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ठीक है, यानी कि इसकी फर्टिलिटी को और बेहतर बनाना। Recently, the Exim Bank has entered into an agreement with which country to provide a line of credit worth $2.5 million for the installation of a solar photovoltaic power plant. Exim Bank ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद Exim Bank $2.5 million उस कंट्री को देगा जिसके बाद वो कंट्री सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकती है अपने देश में। आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, गुयाना। Exim Bank का फुल फॉर्म क्या होता है? द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है $2.5 million लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं गुयाना को फॉर इंस्टॉलिंग अ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट एट चेड्डी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चेड्डी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कौन सी कंट्री में है? ये गुयाना में है। और ये डील जो है ये इफेक्टिव हो गई है 24 जून को ऑलरेडी। तो यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि इसके लिए किस कंट्री के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया? गुयाना के साथ, ठीक है।
अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंस्टॉलेशंस देख लेते हैं, इन पे नजर डाल देते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR एज अ पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशंस recently installed India's biggest climate clock at which place? CSIR ने एज अ पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशन इंस्टॉल किया था इंडिया का बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक नई दिल्ली में। ठीक है, अर्थ डे हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। आपको बताना है कि 2024 के लिए थीम क्या थी इस डे के लिए। Recently, where was the world's first Vedic clock installed? दुनिया का सबसे पहला वैदिक क्लॉक इंस्टॉल किया गया है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। According to the Solar Policy 2024, what is the targeted installed capacity of solar power in Delhi by the end of 2027? Targeted installed capacity of solar power कितनी है दिल्ली की by the end of 2027? Answer is 4500 megawatt. Recently, which state has won the award for maximum wind power installed capacity? Answer is Gujarat. Bahubali, the world's first 200 meters long bamboo crash barrier, has been installed in which Indian state? बाहुबली दुनिया का सबसे पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर है और इसको इंस्टॉल किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, Recently, the government of India has designated which ministry as the nodal ministry for the Hajj committee? हज कमेटी के लिए नोडल मिनिस्ट्री अब कौन बन गई है? तो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर हज कमिटी। इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। ठीक है, तो अब नए हज कमेटी अमेंडमेंट रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए जा चुके हैं। जो ऑफिसर्स हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, फाइनेंस एंड सिविल एविएशन, इनको नॉमिनेट किया गया है एज द एक्स ऑफिशियो कमिटी मेंबर्स। ठीक है, और पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करता था हज पिलग्रिमेज एडमिनिस्ट्रेशन को अंडर द हज कमेटी एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हज कमेटी के लिए नोडल मिनिस्ट्री अब हो चुकी है माइनॉरिटी अफेयर्स, और पहले कौन हुआ करती थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, लास्ट स्लाइड पे आते हैं और इसमें हम कुछ मिनिस्ट्रीज देखेंगे जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है, Recently, the CA Institute has initiated the talks with which ministry to jointly develop an artificial intelligence audit tool to track the performance of corporate India and detect the corporate frauds. तो CA Institute ने Ministry of Electronics and IT के साथ कोलैबोरेट किया है to develop an artificial intelligence audit tool जिससे कि corporate performance को ट्रैक किया जाए और frauds को डिटेक्ट किया जाए। और ये जो टूल है ये कंपनीज को एक्चुअली हेल्प करेगा टू रिमेन गोइंग कंसर्न, और इसके लिए 25 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं फॉर एआई टूल्स, और प्लान है कि यहाँ पे बजट को इंक्रीज किया जाए 100 करोड़ रुपए तक। ठीक है, तो यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट ने किस मिनिस्ट्री के साथ हाथ मिलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। Which two organizations recently signed a memorandum of understanding to launch the स्त्री प्रोग्राम, जहाँ पे स्त्री का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल प्रोग्राम। ये दो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पहला है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और सेकंड है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL। ठीक है, तो इन दोनों ने लॉन्च किया है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल यानी कि स्त्री प्रोग्राम अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। स्त्री का पर्पस क्या है? रूरल मूवमेंट को एम्पावर करना बाय प्रोवाइडिंग ग्रीन मोबिलिटी वाया द इलेक्ट्रिक बाइसिकल, जिससे कि जो इनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं वो इनहांस हो सके और इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अपहेल्ड हो सके। ठीक है, तो CESL बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के ऊपर भी। और वहीं अगर हम बात करें इस योजना की यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना की, तो ये प्रमोट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को इन द डाइवर्स सेक्टर्स। ठीक है, तो कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस MOU को साइन किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। राइट टू रिपेयर पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट परी? फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, और लास्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और आई एम वेरी श्योर कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। देखिए, इसके अलावा आप जो सजेशंस दे रहे हैं कमेंट्स में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी टीम उनको रिव्यू नहीं करती है, लेकिन इट टेक्स टाइम डेफिनेटली किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे आपसे ये पूछना था कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये सेशंस हिंदी में यानी कि फुल हिंदी में कंडक्ट किए जाएं। जैसे हमारा जो दूसरा चैनल है GK टुडे 2.2, आपने उस पर देखा होगा कि उस पर सिर्फ इंग्लिश में
लेक्चर्स मिलते हैं। ओनली इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे। और इस चैनल पे क्या है कि हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा होती है यानी इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स, इसको यूज करते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो फुल हिंदी चाहते हैं कि हमें कोई भी वर्ड इंग्लिश का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पढ़ना है, यानी कि टेक्स्ट भी हिंदी में होना चाहिए और जो आप एक्सप्लेन करते हैं वो भी हिंदी में होना चाहिए। तो मुझे इसके लिए प्लीज आप थोड़ा सा कमेंट्स में वोट करिएगा, जिससे कि मेरे लिए इजी हो सके इसका डिसीजन लेने में। ठीक है, चलिए फिर कोशिश करेंगे जो भी आप सजेशंस दे रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की। तब तक आप थोड़ा सा पेशेंट रहिए और जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं और बहुत जल्द आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप जीके टुडे के कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे कि मैं फाइनली इस जगह या इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो विद बेस्ट विशेष चलिए फिर कंक्लूड करते हैं अपना सेशन। चलते हैं अपनी क्विज पे और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.